अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सदाकत हुसैन एक और फोटोशॉप क्लास के साथ। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपने इमेज का बैकग्राउंड किस तरह से परफेक्टली रिमूव कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा कि हम किसी भी चीज को मुख्तलिफ सिलेक्शन टूल्स के साथ सिलेक्ट करके उससे रिमूव कर रहे थे, जिसमें बैकग्राउंड भी इंक्लूड था, कुछ और चीजें भी थी। मतलब किसी भी चीज को हम सिलेक्शन टूल्स के थ्रू सिलेक्ट करके रिमूव एंड रिप्लेस कर सक रहे थे। उसके अलावा बाद में हमने देखा कि हम थ्रू द पेन टूल एक पाथ बनाकर उसे सिलेक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेक्टर मास्क भी बना सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास एक इमेज है जो कि मेरी ही तस्वीर है डेफिनेटली। अब अगर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं थ्रू द पेन टूल, तो चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन यानी कि क्विक सिलेक्शन की तरफ। दिस इज क्विक सिलेक्शन और मैंने इसे सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। अगेन सेम प्रॉब्लम, ये इसमें हेयर्स की परफेक्शन नहीं आ रही। अगेन उसमें हेयर्स की डिटेलिंग एंड परफेक्शन नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल मैंने इसे रिमूव कर दिया तो देखिए आप, ये परफेक्ट नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट एंड मास्क। अब हम सीखेंगे हाउ टू सिलेक्ट एंड मास्क, यानी कि किसी भी चीज को हम सिलेक्ट करके उसका मास्क बना रहे होते हैं। उसमें हम बहुत ही बारीकियां और छोटी छोटी चीजें कवर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अपने लेयर को अनलॉक किया और सिलेक्टेड है मेरा लेयर। लेयर सिलेक्टेड रहना चाहिए। ओके, अब मैं यहां पर एक दूसरा लेयर बना रहा हूं और उसे फिल कर रहा हूं। टेम्पररी बैकग्राउंड, टेम्पररी बैकग्राउंड के लिए मैंने इस पर ग्रेडियंट दे दिया, ये वाला। आप कोई भी टेम्पररी बैकग्राउंड दे सकते हैं जिस पर कि आप उस तस्वीर को आइसोलेटेड देख सकें। आइसोलेशन हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो हम किसी भी ऐसे लेयर पर जिस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को, यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है, उसे पर्टिकुलरली देख सकें, ऐसा कलर रखेंगे जो उसमें सिमिलर ना हो। ओके, अब मैंने इसे फिल किया और इसे सेंड किया इसके पीछे, मीन्स जिसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है उस लेयर के पीछे। अब मैंने सेलेक्ट वो वाला लेयर किया जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, यानी कि डेफिनेटली फोटो। कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, लेसो, मार्की, क्विक सिलेक्शन, कोई सा भी सिलेक्शन टूल आप ले लें, तो यहां पर एक ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट एंड मास्क। डजेंट मैटर आपने सिलेक्शन की हुई है या नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जैसे ही सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक अलग से पैनल खुल कर आ गया। इसमें मुख्तलिफ से ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी ऑप्शन को फिलहाल टच नहीं कर रहे। हम सिंपल बात करते हैं ओपेसिटी की। ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी वो है जो हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा, जो एरिया सिलेक्टेड होगी वो विजिबल होगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर रहा हूँ, ये विजिबल हो रही है, और जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है वो विजिबल नहीं है। लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसीलिए मैं टेम्पररी इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ। सीरीज यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक क्विक सिलेक्शन, रिफाइंड एज, ब्रश टूल, लेसो, हैंड एंड जूम। यहाँ पर हम कोई सा भी टूल लेकर सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर क्विक सिलेक्शन क्योंकि ये क्विक है। मैंने क्विक सिलेक्शन से बॉडी सिलेक्ट कर ली, बट अगेन द प्रॉब्लम इज सेम। यहां पर इसके हेयर परफेक्टली सिलेक्टेड नहीं है। मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी 100 कर दी ताकि सिर्फ वो एरिया विजिबल हो जो सिलेक्टेड है। अब देखें आप, इसके हेयर्स में तो वही सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये बेहतर क्यों है भाई? एक मिनट वेट। सिंपली हम आ रहे हैं यहां पर रिफाइंड एजेस टूल। मैंने यहां पर रिफाइंड एजेस टूल लिया, रिफाइंड एज ब्रश। अब जैसे ही मैं यहां पर इसे फेरना शुरू करूंगा, यानी कि एजेस पर, तो ये जो चीजें होंगी ये इन्हें अलग करने लगेगा। कैसे अलग करने लगेगा? मींस जो चीजें दो हैं, एक बैकग्राउंड, एक मेरा जो लिंक है यानी कि हेयर, जो मेरे सब्जेक्ट से लिंक्ड है। तो जो चीजें लिंक्ड है वो कहीं से ढूंढ कर ये हमें वापस देने वाला है। ये बहुत ही स्मार्ट टूल है। सी दिस,
जो इसमें इम्प्योरिटीज इंक्लूड होंगी उन्हें रिमूव करेगा, और जो चीज़ें इससे मिलती जुलती होंगी, अगर बैकग्राउंड भी इससे मिलता जुलता या सिमिलर होगा तो हमें बहुत सारी डिस्टर्बेंस देगा। बट वाइल अभी हम इस पर काम कर रहे हैं सीरीज। अब यहाँ पर जैसे कि हेयर्स में कुछ इम्प्योरिटी है, तो मैंने यहाँ पर जैसे ही अपना ब्रश फेरना शुरू किया तो सिर्फ वाइटनेस ही खत्म हो गई, वैसे के वैसा हमारा बाकी लेयर रह गया सीरीज। यहाँ पर ये जो कोट है इस पर मैंने सिमिलरली ये वाला ब्रश फेर दिया। ओके, यानी कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान जो रखना है वो रखना है सिलेक्शन का। सबसे पहले हम सिलेक्ट एंड मास्क में आकर अपने ऑब्जेक्ट को क्विक सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट करते हैं। फिर क्विक सिलेक्शन के अलावा आप ब्रश टूल से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब मैं इसकी एजेस से जैसे ही ब्रश फेर रहा हूं तो इसमें जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। ये वाली एरिया आप देख सकते हैं सीरीज। यहाँ पर ब्लैक सिमिलरली वैसा का वैसा मौजूद है, लेकिन जिस पॉइंट पर मेरा प्लस पॉइंट है वहां से कलर यानी कि व्हाइट कलर रिमूव हो गया। अब जैसे ही ये चीजें डन हो जाए, आपने क्या करना है, यहां से आना है, यहां पर आउटपुट यहां से हमें सिलेक्ट करना है डेफिनेटली न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। न्यू लेयर विथ लेयर मास्क, जैसे ही हम न्यू लेयर विथ लेयर मास्क करके इसे ओके करते हैं तो आप देखें ये एक अलग से लेयर ऐड हो गया जिस पर मास्क लगा हुआ है। इस मास्क को हम डिसेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। और हमारा ओरिजिनल इमेज वैसा का वैसा नीचे अलग लेयर पर मौजूद है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पड़ भी सकती है, तो मैं इसे यहीं रहने देता हूं। अभी इस पर वापस आते हैं। तो अगर आप देखें तो यहां पर कुछ इम्प्योरिटीज अभी तक नजर आ रही हैं, लाइक हेयर्स में। यहां पर ये जो है इसमें थोड़ा सा येलो स्टोन आ रहा है, तो इन्हें एडजस्ट करने के लिए हम अगेन यहां पर मास्क पर क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन दोबारा खोलते हैं। अब इस बार हमें क्या करना है, यहां पर एक ऑप्शन है, चेक बॉक्स है, डीकंटीमिनेट कलर। डीकंटीमिनेट मीन्स किसी चीज को अलग या सेपरेट करना। डीकंटीमिनेट मीन्स जो इसमें जो इम्प्योरिटीज मिक्स होंगी उन्हें ये आराम से खत्म कर देगा सीधे। अब जैसे ही मैं यहां पर चेक लगाता हूं तो इसके हेयर्स में आप वाज़ेह फर्क देख सकते हैं। ओके, अब जैसे ही ये हो गया मैं इसे ओके लगाऊंगा। याद रहे पहली बार जब हम सिलेक्ट एंड मास्क कर रहे थे तब हमें गलती से भी डीकंटीमिनेट कलर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि अगर डीकंटीमिनेट कलर लगा देंगे पहले तो ये यहां से कलर को कुछ इस तरह की रिजल्ट दे रहा होता है। तो अगर पहले ही हम डीकंटीमिनेट कर देते तो उसमें अगर हमें थोड़ी सी बाद में एजेस को रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम दे देता। लेकिन अगर हमने पहले सिलेक्शन को परफेक्ट रखा और उसके बाद फाइनल में डीकंटीमिनेट किया तो वो हमें बहुत ही प्यारी यानी कि इस तरह की रिजल्ट देता है सीरीज। अब अगर आप देखें तो ये परफेक्टली बैकग्राउंड रिमूव्ड है, जो कि हम ना किसी सिलेक्शन टूल, ना पेन टूल, ना मास्क या ब्रश के थ्रू कर सकते थे। इरेजर के थ्रू भी ये वाले हेयर्स इसी तरह परफेक्शन के साथ रिमूव करना आई थिंक इम्पॉसिबल थे। अभी अगर यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि ये वाले हेयर्स इनमें बैकग्राउंड मिक्स हो रहा है, तो सिंपली हम इस लेयर पर जाएंगे, लेयर पर नॉट मास्क पर, लेयर पर जाकर हम ब्रश टूल से आसपास का थोड़ा सा कलर लेकर उसका यहां से हम फ्लो डाउन कर लेंगे और यहां पर पेंट करना शुरू कर देंगे सीरीज। ये हेयर्स हमारे रिपेयर हो गए। याद रहे फ्लो ब्रश का मिनिमम रखना है, जितना हो सके कम रखेंगे फ्लो उतनी रिजल्ट हमें बेहतर मिलेगी। आई होप ये चीज आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी अच्छी तरह से आ चुकी होगी। अगर समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टे होम स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको
बर वक्त मिल जाया करे। शुक्रिया।